गगन अस्पताल बद्दी में लगाया गया किडनी चेकअप कैंप। बद्दी के गगन अस्पताल में किडनी जांच का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। गगन अस्पताल के संचालक डॉक्टर गगन जैन ने बताया कि सामाजिक दायित्व निर्वहन कार्यक्रम के तहत उनकी संस्था हर माह कोई न कोई निःशुल्क कैंप आयोजित करती रहती है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क किडनी जांच शिविर में डॉक्टर मुकेश गोयल व डॉक्टर मानव गोयल ने मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श दिया। डॉक्टर गगन जैन ने कहा कि हमें समय समय पर अपनी शारीरिक जांच करवाते रहना चाहिए। शिविर के दौरान कई लोगों की जांच की गई। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। सेक्टर 69 मोहाली। आज हम गगन हॉस्पिटल बद्दी में किडनी का कैंप लगा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मानव गोयल हैं, ये किडनी के सर्जन यानी यूरोलॉजिस्ट हैं और हम बात करना चाहेंगे कि समाज में अब जो किडनी की प्रॉब्लम है एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का रूप ले चुकी है, क्योंकि लगभग 15% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित है। अगर नेफ्रोलॉजी की बात करें तो किडनी के जो बीमारियां हैं जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, एक्यूट किडनी डिजीज है, किडनी से प्रोटीन का लीक होना, किडनी से ब्लड का लीक होना या किडनी या पेशाब की जो इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी आजकल कॉमन हो गई हैं। यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर मानव हैं, वो बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 15% पॉपुलेशन को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सीकेडी की स्टेज पे है और 1% पॉपुलेशन को एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि जिसमें कि किडनी बिल्कुल फंक्शनिंग उसकी लगभग 0 हो जाती है या 10% से कम हो जाती है, वैसा है। उन लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि किडनी किस कारण से क्रोनिक किडनी डिजीज में या किडनी की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, तो इसका नंबर 1 कारण है डायबिटीज। तो डायबिटीज कल्ली डायबिटीज जो है वो 50% किडनी के जो है खराबी का कारण बनती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी वो लगभग 20-25% किडनी के पेशेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि किडनी शुगर और बीपी को अगर मिला दे तो लगभग 60-70 पेशेंट जो है 60-70% पेशेंट है वो इन्हीं 2 चीजों की करके किडनी खराब होती है। इसके अलावा किडनी की अंदरूनी बीमारियां जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, स्टोन्स है या कोई जेनेटिक है, इन सब कारणों से किडनी की खराबी होती है। तो कौन कौन जो है हाई रिस्क पॉपुलेशन है कि जिनको किडनी खराब होने का खतरा ज्यादा है या जिन लोगों को किडनी के टेस्ट रेगुलर बेसिस पे अपने कराने चाहिए, वो है कि शुगर किसी को है, अगर ब्लड प्रेशर किसी को है, अगर परिवार में किडनी की बीमारी है, अगर उम्र 60 साल से ज्यादा है या कोई किडनी स्टोन वगैरह की बीमारी है, तो उन लोगों की किडनी खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और उन लोगों को टाइमली अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसमें अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, हम किस तरह से हम किडनी की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें अपना शुगर कंट्रोल 100% अच्छा रखना चाहिए, हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए, हमें एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए जिसमें कि खासतौर पे नमक कम हो। हमें एक अपने आप को फिट रखने के लिए डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज का रेजिम, चाहे वो वॉक हो, चाहे जिम है, चाहे किसी और रूप में हमें एक्सरसाइज का एक रेजिम जरूर पकड़ लेना चाहिए। इसके अलावा एक मुख्य कारण जो किडनी खराब होने का वो है पेन किलर्स, जो हम अपने आप से दवाई की दुकान से दवाइयां लेके खाते हैं, खासतौर पे पेन किलर्स या अन्य कोई दवाइयां या कई बार देसी दवाइयां, वो भी हमारी किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कोई भी व्यसन है जैसे स्मोकिंग है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल है, तो वो भी हमारे को अवॉइड करना चाहिए। हमारी किडनी को अच्छा रखने के लिए उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर किडनी को हम उचित मात्रा में हाइड्रेटेड रखेंगे तो किडनी स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा जो 8वां स्टेप है वो ये है कि हमें रेगुलर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते रहना चाहिए ताकि वो हमारे टाइम टू टाइम किडनी के टेस्ट कर सके, कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट कर सके या प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कर सके। अगर हम ये सब मेजर्स करते हैं तो हम अपनी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और अगर हमारे को अर्ली डिटेक्शन हो जाता है किडनी प्रॉब्लम का, तो हम उसको वहीं का वहीं स्टेबलाइज कर सकते हैं ताकि पेशेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बच जाए। बट फिर भी कोई अगर किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो हम पेशेंट को डायलिसिस के जरिए स्वस्थ रख सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए उसको एक नई जिंदगी बिल्कुल दे सकते हैं। अब डॉक्टर मानव गोयल यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मानव गोयल है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ पाक पेशेंट हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम यहाँ पर गगन हॉस्पिटल में कैंप कर रहे हैं यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का। यूरोलॉजी में मेनली सर्जरीज आती हैं सारी, जैसे किडनी स्टोन की सर्जरीज होती हैं, यूरेटिक स्टोन्स की सर्जरीज होती हैं,
तो उम्र के हिसाब से दूध बढ़ जाने की सर्जरीज होती हैं, जैसे जिसको TORP कहते हैं। और हम यूरोलॉजी में सारी कैंसर की सर्जरीज करते हैं, जैसे किडनी कैंसर्स की, ब्लैडर कैंसर्स की, प्रोस्टेट कैंसर्स की, यूरेथ्रल कैंसर्स की, विनाइल कैंसर्स की। तो मेनली मैं आज आपको रीनल स्टोन्स के बारे में बताना चाहूँगा। रीनल स्टोन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में। मेनली इसका कारण ये है कि हम कम पानी पीते हैं, हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है हमें। और मेनली नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खानी है हमें, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैफीन, ये चीज़ें हमें कम करनी है। और मेन जो कारण है जो कम पानी पीना है वो हमें मेंटेन रखना है। और हेरिडिटरी और जेनेटिक कॉजेज भी रहते हैं रीनल स्टोन्स के, वो हम कुछ कह नहीं सकते किसको होना है। मेनली फैमिली हिस्ट्री अगर हो कि पेरेंट्स को बन रहे हैं तो बच्चे को भी बन सकते हैं। तो हमें बचपन से ही इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पेरेंट्स को बन रहे हैं तो बच्चों को ध्यान रखना है। हमें कैल्शियम फॉस्फेट कुछ टेस्ट होते हैं, हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और सारे टेस्ट करवाने। मेनली हमें हाइड्रेशन का मेंटेन करना है।